Hello everyone, in this video we'll discuss 100 objective questions on William Shakespeare asked in different competitive examinations. इस वीडियो में हम 100 डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन सीइंग whom मिरांडा exclaim, "O father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." किसको देख करके मिरांडा एज अ कैरेक्टर इज इन द टेम्पेस्ट, वो बोलती है कि ओ फादर श्योरली ये स्पिरिट है, हाउ इट लुक्स अबाउट. तो ये वो फर्डिनेंड को देख करके बोलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन यूपीएससी GDC 2021 examination. Now let's come to next question. Question number 2. Which of the following is not correctly matched? इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? वी आर सच स्टफ एज द ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये टेम्पेस्ट का ही है. फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये विचेस बोलती है मैकबेथ में. इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये 12th नाइट का स्टेटमेंट है. सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, ये रिचर्ड 2 का नहीं है. तो दिस इज अ not correctly matched. Now let's come to question number 3. Who in Richard 3 kills Richard when he hears of Henry's coronation? Richard II. Who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? This is from Henry IV Part 1. When King Henry IV Part 1 exclaims कि अब उसका लास्ट फेयर जो है वो रिचर्ड ही बचे हैं, आई विश उसको डिपोज किया जा सकता. तो एक कोर्टियर होते हैं पायर्स एक्सटन, वो जो है उसको जाकर मार देते हैं. तो हियर इज आंसर इज पियर्स एक्सटन. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. whose स्पीच इज दिस? ये किसकी स्पीच है? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स. तो ये मैकबेथ की स्पीच है और वो इमेजिनिंग कर रहा है फ्यूचर में कि व्हाट विल हैपन व्हेन विल किल किंग डनकन. तो उसके बारे में उन्होंने ये बात बोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in final scene? जब लास्ट ड्रामा होता है तो फाइनल सीन में दोनों क्या कर रहे होते हैं? तो वो लोग प्ले कर रहे होते हैं चेस, वो चेस खेल रहे होते हैं, तो प्लेइंग चेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? किसने शेक्सपियर को एक अपस्टार्ट क्रो बोला है? तो ये जो है बोला है उनको अपस्टार्ट क्रो रॉबर्ट ग्रीनी ने. ये इन्होंने रॉबर्ट ग्रीनी ने बोला है शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरन प्ले हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलनकॉलिक, दुखी एंड न्यूरोटिक, जिसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो, हैविंग इडिपस कॉम्प्लेक्स. इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? व्हेन अ मेल is inclined towards his mother and he wants to rule the life of his mother. जब कोई मेल सन जो है, सन अपनी मदर के लाइफ को रूल करना चाहता है and he is attracted towards her, तो हम इसको कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स. तो इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हैमलेट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन? तो ये फेमस लाइन है Hamlet की. What a piece of work is man. This line is from Hamlet. Next question is the last plays of Shakespeare ends in. तो इनका last plays जो है that play ends in harmony. ये अलग अलग क्वेश्चन है. देख, ये UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है. ये हारमोनी में एंड नहीं होता है, ट्रेजेडी में भी एंड नहीं होता है. इन द लास्ट प्लेस ही टॉक्स अबाउट हारमोनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दिया? नाइदर अ बोरोवर बी, ना उधार लो, नॉर अ लेंडर बी, ना उधार दो. फॉर लोन जब आप लोन देते हैं, ऑफ्ट लूजर्स बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड. तो लोन जो है खुद भी लॉस में चला जाता है और जिसको दिया दोस्त वो भी लॉस में चला जाता है. एंड बोरोइंग डल्स द एज ऑफ हस्बेंड्री. तो ये बात जो है पोलोनियस जो है अपने बेटे को बोलते हैं हैमलेट में. सो आंसर इज पोलोनियस इन Hamlet. Next question is AC Bradley जो है इज अ मेजर शेक्सपियरन क्रिटिक और उन्होंने वर्क लिखा है शेक्सपियर
ट्रेजेडी 1904 में। इसमें कितने लेक्चर है? तो इसमें 10 लेक्चर है 4 ड्रामा के ऊपर। हैमलेट के ऊपर है, ओथेलो के ऊपर है, किंग लियर के ऊपर है और मैकबेथ के ऊपर है। ये भी आपको याद रखना है कि इन चारों के ऊपर है। किसके ऊपर है? हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर्स इन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन किस ड्रामा में आता है? तो इट अपीयर्स इन एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 13 इज, यू कैन सी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पॉटर सीन। पॉटर सीन मैकबेथ में है, जिसमें पॉटर जो है, दरवाज़ा खोलने वाला जो है, वो सो जाता है और वो इमेजिन करता है कि वो हेल का पॉटर है। इन द पॉटर सीन ऑफ मैकबेथ द पॉटर स्लीप्स एंड ही इमेजिन्स हिमसेल्फ टू बी द पॉटर ऑफ हेल, द गेट कीपर ऑफ हेल। तो इसके ऊपर एक वर्क लिखा है, एक ऐसे लिखा है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, थॉमस डी क्वेंसी ने। हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स Who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? हीरो जो ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी है उसका रोम है। द प्लेस इज द हीरो। तो ये व्हील ऑफ फायर वर्क जो कि कलेक्शन ऑफ ऐसे है शेक्सपियर के प्ले का, उसमें उन्होंने लिखा है विल्सन नाइट ने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको करना चाहिए कि हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम, कि प्लेस जो है, कैरेक्टर नहीं, प्लेस रोम, वो जो है रोम हीरो है। तो ये व्हील ऑफ फायर में बोला है विल्सन नाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ क्लाउडियस एंड लेयर्टस ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीड इन किलिंग हिम। क्लाउडियस और लेटस पोलोनियस का सन था हैमलेट में। वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं टू किल हैमलेट। तो कौन सा प्लान जो है सक्सीड करता है? इज द पॉइजनस स्वॉर्ड। हैमलेट गेट्स कट थ्रू द पॉइजनस स्वॉर्ड एंड ही डाइज। और पॉइजनस कप से कौन मरता है? उसकी मदर मरती है, गर्ट्रूड मर जाती है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16, टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ट्वेल्थ नाइट रेफर। ट्वेल्थ नाइट जो ड्रामा है शेक्सपियर का, वो किस फेस्टिवल को रेफर करता है? तो ये है इपिफैनी। ये क्रिश्चियन फेस्टिवल इपिफैनी को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के प्रेडिसेसर कौन नहीं है? तो कौन है? तो विलियम शेक्सपियर के जो प्रेडिसेसर हैं वो सारे हैं यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स में मार्लो आते हैं, ग्रीनी आते हैं, और उनके कंटेम्पररी में बेन जॉनसन भी आते हैं। थॉमस लॉज भी जो है, बेन जॉनसन भी उनके प्रेडिसेसर है। थॉमस लॉज जो है इनके कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट है। ये इनके कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट है। यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं किड, थॉमस किड, he was not one of the university wits but still included, रॉबर्ट ग्रीनी, लिली पिली, मार्लो, ये सारे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक स्टेटेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स ऑल एंशियंट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। कि वो एक ऐसे इंसान है जो कि मॉडर्न में और परहैप सारे एंशियंट पोएट में उनका सोल जो है सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है। तो ये ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी जो कि 68 में ड्राइडन ने लिखा, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज, विच शेक्सपियरन कैरेक्टर हैज़ स्पोकन दीज लाइन्स। किस शेक्सपियरन कैरेक्टर ने ये लाइन बोली है? क्या लाइन? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। दिस इज वेरी वेरी फेमस लाइन। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। लाइफ क्या है? एक वॉकिंग शैडो है, एक पुअर प्लेयर है,
that struts and frets his R upon the stage and then is heard no more. It is a tale, ये important है, it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing. लाइफ एक वॉकिंग शैडो है, एक पुअर प्लेयर है जो स्ट्रट करता है, फ्रेट करता है अपने आर जितना भी घंटे हम स्टेज पे हैं, इस लाइफ के स्टेज पे है उस पर, देन हिज हर्ड नो मोर, उसके बाद लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है. ये भी स्टेटमेंट बहुत फेमस है. इट इज़ अ टोल्ड, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. लाइफ एक कहानी है जो कि एक इडियट ने बोली है, जिसमें फुल ऑफ साउंड है, फ्यूरी है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं है. तो दिस फेमस लाइन इज फ्रॉम मैकबेथ. Now let's come to question number 20. Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? शेक्सपियर के मैकबेथ ने किसने बोला? मी थॉट, मैंने सोचा, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, मैंने सोचा कि एक आवाज़ चिल्ला रही थी, स्लीप नो मोर. मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप. मैकबेथ जो है सोते हुए लोगों को मार देता है, इनोसेंट लोगों को मार देता है. तो मैकबेथ जब किंग डनकन को मार देते हैं और उसके बाद व्हेन ही इज़ न्यूरोसिस, व्हेन ही इज़ स्केयर्ड, तो वहाँ पर ये बात उनको लगती है कि वो जो दो चैम्बरलेन थे और वो भी जो है ये बात बोल रहे थे कि अब सो मत, क्योंकि सोते हुए लोगों को मैकबेथ मर्डर कर देता है. तो दिस लाइन इज फ्रॉम मैकबेथ और मैकबेथ ने ही बोली है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग plays. So Julia is a character in the Two Gentlemen in Verona. Now let's come to next question. Ariel in the Rape of Lock. Ariel, first time the character of Ariel came in Rape of Lock. First time it came in The Tempest. The Tempest by Shakespeare. And Ariel is a sylph. Sylph means the spirit of air, air spirit. And this was taken by Pope in his poem The Rape of the Lock. So there Ariel is also air sylph. Next question is, what might the speaker mean when he addresses time in Shakespeare's sonnet and declares, I will be true despite thy scythe and thee. ये सोनेट नंबर 123 से है. दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में पूछा हुआ है 2020. तो ऑप्शंस है, टाइम प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, टाइम जो है ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करता है. दूसरा, विद टाइम कम्स चेंज, समय के साथ चेंज आता है. तीसरा है, टाइम क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, टाइम के साथ अपॉर्चुनिटी आती है. और फोर्थ है, टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ. तो इसमें आंसर है बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was poor Yorick in Hamlet? Hamlet ड्रामा में यॉरिक कौन था? तो यॉरिक वॉज अ जेस्टर. यॉरिक का रेफरेंस तब आता है जब हैमलेट जो है वो ग्रेव डिगर के पास जाता है, जो कब्र खोदने वाले हैं उसके पास जाता है, और स्कल, अपने फादर के स्कल और यॉरिक के स्कल को कंपेयर करता है कि दोनों के स्कल जो है, जो खोपड़ी जो है मर जाने के बाद एक जैसी ही है. तो यॉरिक वॉज जेस्टर, कोर्ट जेस्टर. हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे? ये ऐसे किसने लिखा है? लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल. ये लिखा है लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल. ये किसने लिखा है? ये जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन? कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में ये लाइन बोलता है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. दिस इज वेरी फेमस, बार बार पूछा जाता है. दिस हैज़ बिन स्पोकन टू मार्सेलस. ये भी याद रखना है कि मार्सेलस किसको बोलते हैं? तो मार्सेलस सेज इट टू होरेशियो, ये होरेशियो को बोलते हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. ये बुक है बुक ऑफ क्रिटिसिज्म. ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विलियम हैजलिट ने. कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नोटोरियस क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर सेड? किस नोटोरियस क्रिटिक ने शेक्सपियर के बारे में बोला है कि उनके प्ले जो हैं वो ट्रिवियल हैं, तुच्छ हैं एंड पॉजिटिवली बैड हैं. दैट वॉज द टाइटल ऑफ वर्क हिज एसे. तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये बात बोली है ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा में. ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय ने बोला कि उनके प्लेज जो हैं शेक्सपियर के वो ट्राइवियल हैं, बहुत तुच्छ हैं और पॉजिटिवली बैड हैं. किस वर्क में बोला? ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा वर्क में उन्होंने बोला है. ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर
देखिए ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर किया था, इज अ कलेक्शन ऑफ ऐसे ऑन किसके ऊपर है, तो शेक्सपियर के प्ले के ऊपर है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. विच कमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर्स हैमलेट. किस कमेंटेटर ने बोला है कि हैमलेट जो है एन इनडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन, और लाइन्स भी मीन है, तो ये अब्राहम राइट ने बोला है. Now let's come to next question. Which of the following works by William Shakespeare is a pastoral romance? What is pastoral? जहाँ पर रूरल बैकग्राउंड होता है, जो नेचर के लैप में बैकग्राउंड होता है, तो हम उसको कहते हैं नेचुरल बैकग्राउंड होता है तो हम उसको कहते हैं पेस्टोरल. एंड रोमांस इज अ वर्क वेयर द सीन शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर. तो ये है एज यू लाइक इट. वाई एज यू लाइक इट? क्योंकि आधा जो है एज यू लाइक इट फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये सेट है, तो इससे पेस्टोरल रोमांस. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर. किस वर्क में वो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, तो ये है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. ये यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. शेक्सपियर सॉनेट्स, दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई थिंक आई शुड, ओके. क्वेश्चन नंबर 33 इज शेक्सपियर सॉनेट हैव फॉलोइंग फीचर्स. फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. शेक्सपियर हैज रिटन 154 सॉनेट्स, सही बात है. शेक्सपियर सॉनेट फ्रॉम 1 to 126 आर एड्रेस टू डार्क लेडी. नो, 1 to 126 इज एड्रेस टू WH, some mysterious WH, and 126 onwards 28 ऐसे जो है वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड है. He dedicated his some sonnets to his patron Earl of Southampton, सही बात है ये भी. The rhyme scheme of his sonnet is AB AB CD CD EF EF GG, तो ये भी सही बात है. तो आई थिंक आंसर होना चाहिए 1, 3 and 4. So answer is 1, 3 and 4. Next question is question number 34. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza? कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो कि 6-line स्टैंजा में लिखा हुआ है और डिसाइडेड साइन दिखाता है उनके मैच्योरिटी की? तो ये उनकी नरेटिव पोएम है वेनस एंड एडोनिस. वेनस एंड एडोनिस जो है ये इनकी नरेटिव पोएम है. Now let's come to question number 35. The knock about the scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Windsor are the example of farce. These are the farcical comedies. Now let's come to next question. Who among these following pairs find out correct pair of Shakespeare's comedy and their characters? Correct pair कौन है? Incorrect pair कौन सा है? तो लव्स लेबर लॉस्ट के कैरेक्टर है बायरन एंड रोजलिन, इसको याद रखना है. मर्चेंट ऑफ वेनिस में है बशानियो एंड पोर्शिया. एज यू लाइक में है ऑरलैंडो एंड रोजलिंड. मिडसमर्स बेनेडिक्ट और बीट्राइज जो कैरेक्टर है वो है मच अडू अबाउट नथिंग में, मच अडू अबाउट नथिंग में. और मिडसमर्स नाइट ड्रीम में है हर्मिया एंड लाइसेंडर. हर्मिया एंड लाइसेंडर. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following dramas does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? It's As You Like It. Rest of the three belong to his last phase of his career. The first folio that was published in 1623. Remember the second folio, I'm only writing the initial. The second folio आपको इसको turn कर देना है 2-3 को 3-2 कर देना. तो सेकेंड फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1632. सो ये भी आपको याद रखने की चीज़ है. द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वॉज एडिटेड बाय, किसने एडिट किया था? हैमिल्स एंड कॉन्डल ने. तो दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर कि 1623 वाला एडिशन जो है इट वॉज एडिटेड बाय हैमिल्स एंड कॉन्डल. नाउ
let's come to next question. Which of the following plays by Shakespeare is not classified as Roman plays? So Antony and Cleopatra is Roman play, Julius Caesar is Roman play, Coriolanus is Roman play, Hamlet is not a Roman play. Now let's come to next question. Question number 40. Shakespeare's play Love's Labour Lost is a good example of comedy of manners. Now let's come to next question. Malcolm in Macbeth is Duncan's. Macbeth ड्रामा में मैल्कम जो है डनकन के बड़े बेटे हैं, इनके छोटे बेटे का नाम डॉनल्बियन है. When Macbeth kills Duncan, his eldest son Malcolm, he flees to England and brings army from there to invade for invasion, and Donalbain flees to Scotland. Donalbain जो है वो स्कॉटलैंड चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ ट्रेजेडी? Hamlet is tragedy, Othello is tragedy, Macbeth is tragedy, Tempest is not a tragedy. Now let's come to next question. Question number 43. In William Shakespeare's play Merchant of Venice, what condition must the Prince of Morocco agree before he may choose from among the casket? तो इस ड्रामा में Merchant of Venice में क्या होता है कि पोर्शिया से अगर किसी को भी शादी करनी है तो उसको 3 कैस्केट में से एक कैस्केट चुनना होता है. तो प्रिंस ऑफ मोरक्को जब आते हैं तो उनके सामने कंडीशन क्या होता है कि अगर वो गलत चुनेंगे तो वो फिर कभी भी शादी नहीं करेंगे. तो करेक्ट आंसर इज दैट इफ ही चूजेस रॉन्ग ही विल नेवर मैरी. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. हु अमंग द फॉलोइंग characters Shakespeare has spoken the famous line to be or not to be? That is the question. This is very very famous line from Hamlet, spoken by Hamlet in Act 3 Scene 1. Hamlet ड्रामा से है, Hamlet ने बोला है Act 3 Scene 1 में. Now let's come to question number 45. Emilia in Shakespeare's Othello, the Moor of Othello का सबटाइटल भी याद रखना, The Moor of Venice, published in 1645. ये इमिलिया कौन है? तो इमिलिया इज वाइफ ऑफ इयागो. इयागो इज द मेन विलन जो कि सस्पिशन क्रिएट करवाता है बिटवीन ओथेलो एंड हिज वाइफ डेस्डेमोना. एंड suspicion is created through handkerchief. Next question is the first folio edition of Shakespeare's play was printed in कब हुआ था? 1623. Second folio you have just to turn the last 2 letters 32. Now let's come to question number 47. About the first folio there are few things to remember जिसको आप देख लेंगे. That it had 36 plays of Shakespeare. That it was prepared by Shakespeare's colleagues John Hemmings and Henry Condell. आपने already देखा, the question was asked from this. It was dedicated to William Herbert and his brother Philip Herbert. So first folio के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है. Published 1623, contains 36 plays, was prepared by Shakespeare's colleagues John Hemmings and Henry Condell and was dedicated to William Herbert and his brother Philip Herbert. Now let's come to question number 47. Which play of Shakespeare describes jealousy as green-eyed monster? This was in Othello. This has been spoken by Iago. Though Iago is a person who creates the suspicion in the mind of Othello. हालांकि Iago वो इंसान है जो Othello के दिमाग में suspicion create करता है उसकी वाइफ डेस्डेमोना के अगेंस्ट, लेकिन वो उसको समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि वो जेलसी फील ना करे, वो जेलसी को डिस्क्राइब करता है एज ग्रीन आइड मॉन्स्टर. Actually the monster or the villain of the drama is Iago. Now let's come to next question. The subtitle of Shakespeare's Twelfth Night is What You Will. The subtitle is What You Will. Next question is which among the following character does not appear in the play Hamlet? किसमें Hamlet में कौन कौन नहीं है? Horatio है, Gertrude है, Ophelia है. Horatio is Hamlet's friend.
Gertrude is Hamlet's mother. Ophelia is Hamlet's lover. Olivia नहीं है. Olivia is a character in 12th Night. Now let's come to question number 50. In her essay, उसके essay में What if Shakespeare had a sister? उन्होंने ऐसे लिखा What if Shakespeare had a sister? वर्जीनिया वुल्फ ने उस शेक्सपियर की सिस्टर का हाइपोथेटिकल सिस्टर, उन्होंने एक सिस्टर भी क्रिएट की और उन्होंने बोला कि अगर शेक्सपियर के ज़माने में अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती जो कि उनकी जितनी टैलेंटेड होती, फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर सकती थी, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेल और फीमेल को जो है वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है और वो एक हाइपोथेटिकल लाइफ भी क्रिएट करती है उसके सिस्टर के लिए, हु एंड्स अप डूइंग सुसाइड. सो ये जो उन्होंने लिखा है, शेक्सपियर का जो सिस्टर का कैरेक्टर क्रिएट किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूडिथ शेक्सपियर. सबसे पहले शेक्सपियर के सिस्टर का नाम जो है उन्होंने दिया था अपने ही वर्क में जिसका नाम है रूम फॉर वंस ओन, पब्लिश्ड इन 1929. लेटर शी रॉट एन एसे ऑन द सेम टॉपिक, व्हाट इफ शेक्सपियर had sister. Now let's come to question number 51. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? Last phase of career में कौन नहीं आता है? तो last phase of career में Much Ado About Nothing नहीं आता है. Now let's come to next question. Which of the following Shakespeare's play is in 3 parts? कौन सा उनका प्ले जो है वो 3 parts में? तो Henry VI is in 3 parts. Now let's come to next question. In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by. उनका शेक्सपियर का जो कलेक्शन था, सोनेट कलेक्शन था, वो किन्होंने प्रिंट किया? तो इट वॉज प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प. इट वॉज प्रिंटेड बाय थॉमस थॉर्प. विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन. विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? तो ही डाइड ऑन April 23, 1616. Now let's come to next question. What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? Stratford में उनके घर का नाम था New Place. Now let's come to next question. Question number 56. Which of the following plays is a social satire dealing with the fashion and the fates of the day? So it was Love's Labour's Lost. Let's come to question number 57. Desdemona, famous Shakespearean character, belonged to which of the play? Desdemona was the wife of Othello, so it belongs to Othello. Next question is, life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Macbeth में ये लाइन जो है वो कहाँ आती है? तो वो आती है Act 5, Scene 5 में. Now let's come to question number 59. Which of the following plays of William Shakespeare is not a comedy? As You Like It is a comedy. Twelfth Night is a comedy. Midsummer's Night Dream is a comedy. So Antony and Cleopatra is not a comedy. Now let's come to question number 60. William Shakespeare's Love's Labour's Lost was a free adaptation of. ये किसके वर्क का adaptation है? तो it is a adaptation of Menachem's of Plautus. Menachemi of Plautus. Now let's come to next question. Question sonnet number 130, जिसका नाम है जिसका टाइटल है My Mistress' Eyes Are Nothing Like Sun. ये सोनेट जो है एक स्पूफ है, किसके ऊपर है? तो ये पैरोडी करता है द कन्वेंशंस ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट्स इन कंटेंट एंड स्ट्रक्चर. एलिजाबेथन लव सोनेट जब लिखे जाते थे तो इसमें अपनी बिलवेड का बहुत बढ़ा चढ़ा करके एग्जेजरेटेड टर्म में प्रेज किया जाता था, बट इन दिस वर्क ही पैरोडीज दैट कन्वेंशन ऑफ एलिजाबेथन कन्वेंशन ऑफ कोर्टशिप, उसको वो पैरोडी करते हैं. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 62. इन ट्वेल्थ नाइट Malvolio वर्क्स इन द हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया. Malvolio रीड्स अलाउड while alone मारियाज फोर्ज लेटर. मारिया जो एक लेटर फोर्ज करती है जिसमें मेलवोलियो को लगता है ऐसा कि वो उसकी मिस्ट्रेस जो है इज इन लव विथ हर. ही इज अटरली इग्नोर अदर कैरेक्टर्स एंड ऑडियंस हु वुड एक्चुअली इंगेज सम काइंड ऑफ डायलॉग. तो ये किस चीज़ को बताता है? तो ये बताता है सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक आयरनीज को. व्हाट इज सिचुएशन? फर्स्ट, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? जब व्हेन ऑडियंस नो, ड्रामेटिक आयरनी इज व्हेन ऑडियंस नो more than the character, more than the character. तो यहाँ पे
मेलवोलियो को पता नहीं है कि लेटर जो है उसकी मिस्ट्रेस ने नहीं लिखा है और मारिया ने लिखा है, बट हमें कैरेक्टर को पता है। तो यहाँ पे ऑडियंस को हमें कैरेक्टर से ज़्यादा पता है, तो इट्स अ ड्रामेटिक आयरनी, एज अ सिचुएशनल आयरनी बिकॉज द एंड इज कम्प्लीटली रिवर्स. Now let's come to question number 63. Shakespeare's soliloquies are defined as. Soliloquy is a single speech. एक ये circumlocution है, ये एक speech है dominating the stage, जो stage को dominate करती है, and attention delivered by a speaker who is alone on the stage. Identify the exception. To be or not to be, Hamlet की soliloquy है जिसमें हैमलेट जो है वो सेम फंक्शन पे पूरे स्टेज को डोमिनेट करते हैं और वो अकेले रहते हैं स्टेज पे. मैकबेथ की सॉलिलॉक्वी है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी, वो डंकन को मारने के बाद ये सॉलिलॉक्वी आती है, उसमें भी वो अकेले हैं. इयागो की सॉलिलॉक्वी जो है ओथेलो में, इयागो की सॉलिलॉक्वी ओथेलो में, इफ इट वर डन क्विकली. तो ये वाला जो है ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है. सिर्फ हैमलेट की जो सॉलिलॉक्वी है, नाउ माइट आई डू इट पैट, ये सॉलिलॉक्वी जो है वो अलग फंक्शन पे है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 64. आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो दैट मेक्स हैमलेट सुपीरियर टू एलिजाबेथन रिवेंज प्ले. तो हैमलेट जो है वो बाकी एलिजाबेथन के रिवेंज प्ले से ज़्यादा सुपीरियर क्यों था, क्योंकि इसमें मॉरल इम्प्लीकेशन रिवेंज का था. अगर रिवेंज लेना है तो उसका मॉरल रीज़न क्या है, तो अवेयरनेस ऑफ द मॉरल implication. Now let's come to question number 65. Who speaks the following line in Hamlet? Something is rotten in the state of Denmark. This is very much repeated question. It has been spoken by Marcellus to Horatio. Next question is, identify the critic who posited the view. उस क्रिटिक को आइडेंटिफाई कीजिए जिन्होंने ये व्यू पॉजिट किया है. द लेविटी ऑफ हैमलेट, जो हैमलेट की जो लेविटी है, कभी हैमलेट कुछ और बोलते हैं फिर कभी कुछ और बोलते हैं. द रिपीटेशन ऑफ हिज फ्रेज, जो बार बार बातों को रिपीट करते हैं. हिज पन्स, उनकी डबल मीनिंग बातें जो है, आर नॉट द पार्ट ऑफ डेलिब्रेट डिसिमुलेशन, वो डेलिब्रेटली नहीं कर रहे हैं, उनका जो इमोशनल रिलीफ है या स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका रिजल्टेंट है. तो ये बात जो है इलियट ने बोली है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में. ये बात टी.एस. इलियट ने बोली है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में. इलियट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 67. नेम द क्रिटिक हु सेड दिस ऑफ शेक्सपियर. उस क्रिटिक का नाम बताइए उन्होंने ये बात बोली है. दोज हु अक्यूज हिम, जो लोग शेक्सपियर को अक्यूज करते हैं टू हैव वांटेड लर्निंग, कि उनमें लर्निंग की कमी थी. गिव हिम द ग्रेटर कमेंडेशन, कुछ लोग उनको ज़्यादा ही तारीफ करते हैं. ही वॉज नेचुरली लर्न, शेक्सपियर जो है नेचुरली सीखे हुए थे. ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक टू रीड नेचर, उनको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी नेचर को समझने के लिए. उन्होंने अपने अंदर देखा, फाउंड इट वॉज देयर. आई कैन नॉट से ही इज एवरीवेयर अलाइक, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनकी ट्रेजिडी कॉमेडी सब जगह वो अलाइक हैं. वर ही सो आई शुड हैव इंजरी टू कंपेयर हिम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द मैनकाइंड. अगर वो होते तो मैं उनको ग्रेटेस्ट ऑफ द मैनकाइंड के साथ कंपेयर करता. ये बात उन्होंने ड्राइडन ने बोली है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में, जो कि 1668 में लिखी गई थी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 68. Shakespeare's popular play The Merchant of Venice belong to which of the following literary form? So it belongs to tragedy-comedy. इसमें ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है. ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये रोमांस भी नहीं है और हिस्टोरिकल प्ले भी नहीं है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट थीम इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर. तो किंग लियर किसके बारे में है? फादर की तरफ क्या ड्यूटी होनी चाहिए उसके बारे में है, और फादर की तरफ जो इनग्रैटिट्यूड दिखाया बाकी डॉटर्स ने उसके बारे में है. तो इट इज अबाउट फिलियल इनग्रैटिट्यूड. Now let's come to question number 70. Which of the following character does not belong to famous Shakespearean tragedy? ये शेक्सपियर के ट्रेजिडी का कैरेक्टर इसमें से कौन नहीं है? ओफिलिया है, क्लाउडियस है, पोलोनियस भी है, कैसियो नहीं है. Now let's come to next question. What was the tragic flaw in the character of Macbeth? Macbeth के कैरेक्टर में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? His tragic flaw was over ambition. हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या है? यूजुअली इट इज आस्क्ड. हैमलेट का ट्रेजिक फ्लो है इन डिसीजन, ही कुड नॉट टेक डिसीजन. ओथेलो का ट्रेजिक फ्लो क्या है? ओथेलो का है सस्पिशन.
सस्पिशन, और किंग लियर का क्या है? मिस जजमेंट। आई एम ओनली राइटिंग इनिशियल्स। उनका है मिस जजमेंट और एरोगेंस। एरोगेंस दोनों में से एक भी है तो आप लिख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज हिप्पोलिटा अपीयर? हिप्पोलिटा इज द वाइफ ऑफ थीशियस, जिनकी शादी होने वाली है इन मिड समर नाइट्स ड्रीम। हिप्पोलिटा की शादी होने वाली है थीशियस से। Now let's come to next question. Question number 73. Most friendship is feigning, most loving mere folly. This words occur in these words. These lines appear. Most friendship is feigning, most loving mere folly. These lines appears in much ado about nothing. Option is not given here. It must have been given. Somehow it has much ado about nothing. This is the line from Much Ado About Nothing. Question number 74. Which of the following is not written by Shakespeare? शेक्सपियर ने इसमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा है? टाइटस एड्रोनिकस उन्होंने लिखा है, पेरिक्लस उन्होंने लिखा है, लवर्स कंप्लेन लिखा है, लव्स ट्रायम्फ थ्रू कैलिपोलिस ये बेन जॉनसन का लिखा हुआ है. This has been written by Ben Jonson. Now let's come to next question. Which play of Shakespeare has a character named Banquo? Banquo is a character in Macbeth. Macbeth के best friend का नाम था Banquo. Now let's come to next question. Question number 76. Which of the following plays begin with the line, "If music be the food of love, play on." The drama starts. This line is the beginning line in the drama Twelfth Night. Now let's come to next question. Frailty, thy name is woman. Inconsistency, thy name is woman. ये फेमस लाइन हैमलेट ड्रामा में हैमलेट ने बोली है अपनी मदर गर्ट्रूड के लिए. Now let's come to question number 78. Which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? उनकी कॉमेडी को उनकी ट्रेजेडी से ज़्यादा वैल्यू दिया है तो वो है डॉक्टर जॉनसन ऑन द शेक्सपियर. उस वर्क में उन्होंने ये बात बोली है. Now let's come to question number 79. In which Shakespeare's play Oedipus complex is reflected? Oedipus complex we have already discussed. When a male or a son has inclination towards his mother and he want to rule the life of his mother, तो इसको हम कहते हैं Oedipus complex. इसका just opposite होता है Electra complex. Oedipus complex किसमें है? ये है Hamlet में. Now let's come to question number 80. Which one is not a fool in Shakespeare's play? इसमें से कौन फूल नहीं है? Tranquillo is a fool, is a jester in Tempest. Gravediggers are fool in Hamlet. Touchstone is fool in As You Like It. Fest is fool in Twelfth Night. Jax is a nobleman. In As You Like It. Jax को रिलेटेड एक और बात याद रखनी कि As You Like It में the life is a 7 stages of life. 7 stages of life और blow thou west wind ये दोनों ही पोएम जो है वो जैक्स बोलते हैं. Now let's come to question number 81. Why did ghost in Shakespeare's Hamlet disappears when asked the ghost to reveal its secret? घोस्ट जो है डिसअपियर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय कॉक जो है क्रो करते हैं. इट्स सिग्नल इट्स मॉर्निंग एंड मॉर्निंग इज नॉट द टाइम फॉर द घोस्ट. Now let's come to question number 82. Oh, what a noble mind is here overthrown. क्या कौन सा नॉबल माइंड है इस स्कल में? द कोटियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स, आई, टंग, स्वॉर्ड. हु इज द नॉबल माइंड? तो नॉबल माइंड इज हैमलेट. नॉट द प्रिंस हैमलेट, किंग हैमलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज हैमलेट when he received the news of his father's death? हैमलेट कहाँ थे जब उन्होंने अपने पापा के डेथ के बारे में सुना? तो वो जर्मनी में थे. Now let's come to next question. At what age did Shakespeare get married to Anne Hathaway? जब उन्होंने एनी हैथवे से शादी की तो वो 18 साल के थे और एनी हैथवे उनसे 8 साल बड़ी थी. Now let's come to question number 85. The first folio of Shakespeare's work had a poem as a preface written by Ben Jonson and first folio was published in 1623.
Now let's come to next question. Fortinbras in Hamlet is, वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है. Now let's come to question number 87. There is nothing either good or bad. यहाँ पे fill up the blanks fill करना है. कुछ सही और गलत नहीं है, बट क्या सही और गलत बनाता है? थिंकिंग. थिंकिंग. करेक्ट आंसर इज थिंकिंग. Question number 88 is, who is Trinculo in the play The Tempest? He is a jester. He is a fool. Trinculo is fool. Stefano is butler. King's butler is Stefano. Stefano is butler. Now let's come to question number 89. Who says good worms have born bad sons? तो ये मिरांडा बोलती है अपने अंकल एंटोनियो के लिए. Now let's come to next question. Question number 90. Who is considered to be the first play of Shakespeare by general consent? कौन सा शेक्सपियर का प्ले जो है उनका फर्स्ट प्ले माना जाता है? तो इट इज हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1. Now let's come to next question. Question number 91. Malcolm in Macbeth is Duncan's eldest son. छोटा बेटा कौन है? डॉनल्बियन. Next question is, which among the following plays of Shakespeare is not a tragedy? इसमें से कौन ट्रेजेडी नहीं है? Tempest is not a tragedy. Now let's come to next question. In William Shakespeare's play Merchant of Venice, what condition must the Prince of Morocco agree before he chooses to marry the casket? So that he chooses the wrong casket, he will never marry. Now let's come to question number 94. Who among the following Shakespeare's characters spoken the famous line to be or not to be? तो ये Hamlet ने बोली है. Now let's come to next question. Emilia in Shakespeare's Othello is wife of Iago. She is the wife of Iago. The first folio of Shakespeare's play was printed in 1623. It was published in 1623. Now let's come to next question. Which play by Shakespeare described jealousy as green-eyed monster? It is in Othello. Let's come to question number 98. The subtitle of Shakespeare's Twelfth Night is What You Will. 99th number question is, which among the following characters does not appear in Hamlet? Olivia does not appear in that. In her essay If Shakespeare Had a Sister, वर्जीनिया वुल्फ ने शेक्सपियर के सिस्टर का क्या नाम दिया है? तो उन्होंने अपनी सिस्टर का शेक्सपियर के सिस्टर का नाम दिया है Judith. So these are the 100 questions on William Shakespeare asked in different competitive examination. We will do 300 questions. हम लोग all together 300 question करेंगे on William Shakespeare. So we have done first 100. Next video में हम आगे के 100 questions करेंगे. Okay, have a nice time. Keep reading. Keep enjoying.